नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए अब वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करूं कि गुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2021 को होने वाला गोचर क्या परिणाम लेकर आने वाला है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति वृषभ चंद्र राशि वाले लोगों के लिए उनके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और जब वो कुंभ राशि में 20 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे तो ये उनका दशम भाव होगा। तो अगर अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में आते हैं तो आपको इन भावों को फायदा दिलाते हैं आपके कर्म क्षेत्र को यूज करके। तो गुरु बृहस्पति यहाँ से निश्चित बात है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लाएंगे कि आपको आपके ऑफिस वर्क से, आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको ये जो फ़ायदा है वो 8th हाउस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा या आपके आय भाव से रिलेटेड होगा। डेफिनेटली आप अपने जॉब से एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट करने जा रहे हैं। 10th हाउस आपके पिता का भी होता है। 10th हाउस में अगर गुरु बृहस्पति अपने ट्रांजिट के दौरान आते हैं तो आपके पिता के करियर में एक उछाल लाते हैं। आपके पिता को प्रमोशन के पूरे चांसेस बनेंगे। आपके पिताजी ऑफिस में एक फोर्स बन के उभरेंगे और उन्हें नज़रअंदाज करना ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित करते हैं उन 3 भावों को अपनी 3 दृष्टियों से जिनमें अमृत बरसती है। 5th साइट है जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव देखिए हमारे धन का होता है और एक बार पुनः धन के नैसर्गिक कारक भी गुरु बृहस्पति ही होते हैं। यहाँ आपका 2nd हाउस मिथुन राशि पड़ता है। बृहस्पति और मिथुन राशि के जो लॉर्ड होते हैं राजकुमार बुध, उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, आपको फैमिली जो कुटुंब का भाव भी होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कॉर्ड आ सकता है, रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ सकती है। आप अपनी बोली का बहुत ध्यान रखिएगा। बोली देखिए, गुरु बृहस्पति ऐसा नहीं है कि आपकी बोली को कड़वा बनाते हैं, बल्कि वो मिठास लाते हैं।
कड़वा लेकिन इसलिए कहते हैं कि सेकंड हाउस में आते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो हमारी वाणी में वो सत्यता का एक रंग घोल देते हैं, और जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो आज के कलयुग में लोगों को वो बहुत चुभती है और वैसी बातें बहुत कड़वी लगती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मैं डिप्लोमेटिक होने की सलाह देती हूँ। आप सिचुएशन को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। अपने बोली में, भाषा में इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अपने सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर आती है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और गुरु बृहस्पति बहुत मित्रवत रहते हैं, और यहाँ फोर्थ हाउस एक्टिविटीज़ इस समय बहुत चमकने वाला है। आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, एक जो वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस एक एकोमोडेशन आप ओन कर सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर होने वाला है। पुरानी चली आ रही सभी इलनेसेस का अंत करेंगे गुरु बृहस्पति। आपकी माताजी पहले से बहुत बेहतर फील करेंगी और उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके अलावा देखिए तो मैं नवम दृष्टि से देख रही हूँ कि वो आपके षष्ठम भाव में दृष्टिपात कर रहे हैं। षष्ठम भाव में आपकी तुला राशि आती है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो असुरों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु में। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गुरु हैं, लेकिन दोनों के मैंडेट्स अलग अलग हैं, और ये देवता और दानव कहीं भी बाहर नहीं हैं, वो हमारे मन के अंदर हैं। और यही द्वंद्व जो है हमें एक मनुष्य शरीर में लाता है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से दैवी गुणों को धारण कर लें तो फिर हमारा जन्म ही नहीं हो और हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएं, और पूरी तरह से अगर हम आसुरी शक्ति से परिपूर्ण रहें तो फिर हम मानव योनि में जन्म ले ही नहीं सकते। इन दोनों के समन्वय से ही हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं और यहाँ से हम अपनी जीवन यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सिक्स्थ हाउस एक्टिविटीज़ जैसे कंपटीशन का होता है, आपके रोग का होता है, आपके लोन्स का होता है। रोग रिपु ऋण को कहते हैं, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति चूँकि अपने कॉम्पिटिटर की राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ को शमन करने की बजाय उसे बढ़ाएंगे। तो आपके हो सकता है कि शत्रुओं में थोड़ा सा आपके जो नंबर ऑफ एनिमीज़ हैं वो थोड़े से बढ़ जाएं। आप अपने डिमीनर और आप अपने बोलचाल और डिमीनर का बहुत ध्यान रखिएगा, किस तरह की कोई स्थिति नहीं आए कि आपके शत्रुओं में इजाफा हो। और आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिया हुआ था तो उसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे, उसको क्लियर कर पाएंगे। और इसके अलावा इस समय आप लोन लेने से अगर बच सकते हैं तो बचिए, क्योंकि ये लोन की रकम जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र उतरती हुई नहीं दिख रही। और इसमें ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने कर्ज की मुक्ति के लिए कुछ ज़्यादा समय लंबा लग सकता है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन जो सबसे वंडरफुल कंडीशन बन रहा है आपके फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है, तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए, एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं
या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज़ कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।